दोस्तों पहला तो ये चाचा ने जितना फेंका है उसका सुनेंगे और मेरा रिप्लाई भी सुन लेना, ठीक है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ओ चाचा सीरियसली। ये बताओ पहला आपका आर्मी चीफ कौन है? आप है? और वो सिंगापुर में जाके है ना, पाकिस्तान हमारा 5 राफेल गिराया बोलने वाला वो आर्मी चीफ है? या तो इंडोनेशिया में जाके पॉलिटिशियन ने, यदि यानी कि बीजेपी ने हमारा रोका आर्मी को, इसलिए चाइना पाकिस्तान तुर्की मिलके हमारा 5 राफेल गिराया बोलने वो आर्मी चीफ है? कौन है पता ही नहीं। लेकिन आप वो धमकी दे रहे हो ना, आई फील योर फैन। मेरे को पता है आप लोगों को कैसा दुख रहा है ना। आसिर मुनीर अमेरिका में जाके है ना, अमेरिका के मिट्टी में खड़े होके दुनिया है ना, दुनिया तो आधा उड़ा देंगे और इंडिया हमारे ऊपर कुछ हरकत करेगा तो, ये बोला था। आप लोगों ने आसिर मुनीर से सीखा। ये आपने बोला ना जो बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों ने तो खुद बेस्ट ऑफ लक ही बोला है, गुड लक बोला है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अलायंस बना लिया है सऊदी के साथ। सऊदी का पैसा, पाकिस्तान का हथियार कम समझो पहलते आए हैं। अभी चाइना रेडी है, तुर्की है ना टेक्नोलॉजी लेके रेडी है। चाइना को तो अभी अभी आप लोगों ने परेड में भी देख ही लिया क्या कर सकता है। आपका पापा बोलने वाला जो अमेरिका एक था है ना, वो आप लोगों को टैरिफ से दे रहा है धनाधन। और आप ये मत समझना कि नेपाली तुम्हारे साथ है, नहीं है। नेपाली तुम्हारे साथ नहीं है। कोई कसम खाया हुआ होगा उधर में है ना, जो आर्मी में है। लेकिन नेपाल का जो न्यू जनरेशन यूथ है ना, जिसको जेनजी बोला जाता है, जो हर देश में 40% से ऊपर होता है, वो लोग इंडिया से नाराज़ है, आप लोगों से नाराज़ है। हर बार आप लोगों ने हमारा टेरिटरी में है ना गंदे गंदे स्टेटमेंट दिए हैं, इसलिए। और ये मत भूलना इंडिया नेपाल का बॉर्डर खुला है। आप जितने भी ये बोल रहे हो ना, आपका वो अंधाधुंधी सोच है, अंदर से दिल से है ना निकलते हुए। आप तो आर्मी में है यार, आपको तो कैसा कैसा बात खुलता होगा अंदर। मैं आर्मी नहीं हूँ फिर भी कैसा कैसा सोच लेता हूँ है ना, दिल में इतना दर्द होता है। लेकिन लोग है ना आपका जो पेन है ना फील करेगा, जो आपको दुख रहा है ना, लोग समझता है। इसलिए आपका वो बड़े बड़े फेंकने वाला बहुत अच्छा लगा। जो आपने फेंका ना, वो सिखाने वाले टीचर आसिर मुनीर है। आप मानो या ना मानो, ये सिर्फ आपका वो फेंकना है। पाकिस्तान अभी रेडी है अलायंस बना के, उसको बेस्ट ऑफ लक बोलना नहीं चाहिए है ना। वो रेडी है एनी टाइम एनी वे। चाइना रेडी है, तुर्की रेडी है, अभी तो सऊदी भी आ चुका है। इसलिए ये सब हुआ ना बीजेपी के वजह से, मोदी के वजह से। पहला क्या करता था, नेपाली आर्मी आपके साथ होता था और नेपाली यूथ पूरा नेपाल आपका साथ होता था। अभी ऐसा नहीं है। नेपाल को है ना आप लोगों ने जितने गंदे गंदे स्टेटमेंट दिए हैं, इसके वजह से मोदी गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी के वजह से अभी नेपाल का 20% लोग भी आप लोगों को साथ नहीं है। फिर बता दूंगा नेपाल और इंडिया का बॉर्डर खुला है, तो समझ लो। आप तो समझ जाने वाला लोग है ना जो आर्मी में है। गुड लक, गुड लक। आई फील योर पेन।